और छत्तीसगढ़ में भी कल होने वाली मतगणना को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। चुनाव आयोग के साथ सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में चुनाव के मतदान होने के बाद रिजल्ट को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर के दिन आएंगे। वहीं मतगणना और रिजल्ट के लिए चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश में 90 विधानसभा सीटों के लिए 33 जिलों में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी जिला कलेक्टर और एसपी को आयोग की तरफ से जारी किए गए इंस्ट्रक्शन को सख्ती से पालन करने को कहा है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। प्रदेश में चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। जहां सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू होगी। प्रदेश के 33 जिलों में एक साथ मतों की गणना होगी। सुबह 8 बजे से सभी जिला मुख्यालय पर मतगणना शुरू हो जाएगी। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम में दर्ज मतों की गिनती शुरू हो जाएगी, जहां 1181 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। सभी विधानसभा में मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई है, तो कवर्धा में सबसे ज्यादा 30 राउंड में मतगणना होगी। वहीं सबसे कम 12 राउंड में मनेन्द्रगढ़ और भिलाई नगर में काउंटिंग होगी। वहीं अगर प्रदेश में तैयारियों को लेकर बात करें तो राजधानी रायपुर में चुनाव आयोग ने मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नारायणपुर में भी तैयारियां लगभग पूरी हैं, तो जांजगीर चांपा में मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी हैं। जांजगीर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना होगी, तो वहीं राजनांदगांव में तमाम अधिकारियों ने मतगणना स्थल का जायजा लिया। इसी तरह बलरामपुर, कोंडागांव, रायगढ़ और महासमुंद में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। छत्तीसगढ़ में एक तरफ मतगणना की तैयारियां तेज हैं, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी नतीजों से पहले अपने अपने दावे करती दिखाई दे रही हैं। मतगणना कल है और कल पेटी में बंद किस्मत सबकी खुलेगी। किस्मत उसी की चमकेगी जिसने जनता के साथ, जनता के हित में काम किया है, जनता के साथ खड़े रहने का काम किया है और जनता की भलाई की योजनाओं को लागू किया है, उसके साथ उसको मदद करने का काम किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता भूपेश बघेल की सरकार से त्रस्त हो गई थी और जितनी जल्दी हो छुटकारा पाना चाहती थी। इसलिए जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। भूपेश सरकार की, कांग्रेस सरकार की छत्तीसगढ़ से विदाई तय है। 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोटिंग हुई। अधिकतर एग्जिट पोल में कांग्रेस की सत्ता में वापसी बताई जा रही है, तो कुछ पोल्स कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला बता रहे हैं। अब सिर्फ एक दिन और है जब ये पता चल जाएगा कि प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे। रूपेश, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है दिलों की धड़कनें दोनों ही पार्टियों की तेज हो रही है, साथ ही जनता की भी धड़कनें तेज हो रही होंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी सरकार का जो फैसला था वो 7 तारीख और 17 तारीख को तय कर दिया जब उन्होंने वोट दिया है। लेकिन जनता का आशीर्वाद उसी को मिलेगा जिसने मेहनत करी होगी। क्या तैयारियां? देखिए, चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। कल किस तरह से 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। दूसरी तरफ जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी अपनी तैयारी कर ली है। कांग्रेस, इस वक्त हम कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हैं और यहाँ पे कंट्रोल रूम में तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और जो मतगणना से पहले की तैयारी है उस तैयारी को लेकर के फीडबैक ले रहे हैं, कहीं कोई कमी न रह जाए और उसको आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। लोकसभा वाइज कांग्रेस ने अपने यहाँ पे कंट्रोल रूम में प्रतिनिधि बनाए हैं जो वहां पे लोकसभा वाइज जितनी विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं से फीडबैक ले रहे हैं, जानकारियां लेंगे। कल भी इसी तरह से जानकारी लेंगे और कांग्रेस में खासा उत्साह देखा जा रहा है एग्जिट पोल के नतीजे के बाद। हालांकि सभी कांग्रेसी मान रहे हैं कि सत्ता में उनकी वापसी हो रही है और मैं तस्वीरें दिखाता हूं। विजयी भव की जो तस्वीरें हैं, आप सभी को छत्तीसगढ़ विजय की हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस के नेताओं ने अभी से कांग्रेस भवन के सामने पोस्टर लगा दिए हैं कि कांग्रेस जीत रही है और उसकी पहले से मुबारकबाद भी यहां पे दे दी गई है। इसी तरीके से कांग्रेस ने थीम सॉन्ग भी तैयार कर लिया है। कल जैसे ही कांग्रेस को उम्मीद है कि जीतेगी, उसके बाद वो थीम सॉन्ग बजाया जाएगा, वो थीम सॉन्ग रिलीज किया जाएगा, तो वो कांग्रेस अपनी ओर से मान रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो फिलहाल छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। उनको भी उम्मीद है कि उनकी सत्ता में वापसी होगी, 5 साल का जो सूखा था वो खत्म होगा और जनता का आशीर्वाद एक बार फिर से उनको प्राप्त होगा। लेकिन
कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम दिग्गज हैं वो भी छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। कुमारी शैलजा कल पहुंच चुकी हैं, जबकि प्रभारी ओम माथुर भारतीय जनता पार्टी के वो कल पहुंचेंगे, मनसुख मंडाविया कल पहुंचेंगे। तो दोनों ही ये मान के चल रहे हैं कि सत्ता हमको मिल रही है। और छत्तीसगढ़ में जरूर एग्जिट पोल के नतीजे ये बता रहे हैं, एग्जिट पोल में जो रुझान दिख रहे हैं कि कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो रही है, लेकिन क्लोज फाइट की ओर भी इशारा किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में अगर पिछले चुनाव को देख लें तो छोड़ दें तो उससे पहले तो तमाम चुनाव हुए हैं, जो सीटों का वोट का परसेंटेज का जो डिफरेंस रहा है वो 1 से 1.5% का ही रहा है, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती आई है 3 बार। लेकिन इस बार क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मैदान में तीसरे मोर्चे के लोग हैं। हालांकि अजीत जोगी नहीं है, जो कि थर्ड फ्रंट के पिछली बार बहुत ज्यादा उन्होंने वोट काटे थे, तो वो वोट किस तरफ शिफ्ट होता है। कांग्रेस किसानों पर भरोसा कर रही है कि किसानों के लिए 5 साल जिस तरह से उन्होंने पैसे दिए हैं उसका फायदा मिलेगा किसानों से। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि जो मतारी वंदन योजना है उसकी जो घोषणा की है उसका इंपैक्ट होगा। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस का ध्यान चलेगा या बीजेपी का महतारी वंदन योजना चलेगी, इसी पर छत्तीसगढ़ में अगली सरकार कौन बनाएगा ये अपनी घोषणाओं पर बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि जनता ने उन्हीं की घोषणाओं पर भरोसा किया होगा, लेकिन भरोसा किस पर किया है ये कल तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।